हम बात करेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जो कि मौर्य पीरियड के लिए कंसिडर किए जा सकते हैं। तो इस पीरियड के लिए जो हमें सोर्सेज मिलते हैं उनका कहीं ज़्यादा उनमें वेरिएशन है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर पीरियड्स, यानी इससे पहले के पीरियड्स के जो सोर्सेज हैं और इस पीरियड के जो सोर्सेज हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है। जो किंग की जो लिस्ट है पुरानाज में, वो पुराणों में हमें एक किंग की लिस्ट मिलती है जिसमें हम मौर्याज का रेफरेंस देखते हैं कि वहाँ मौर्याज का रेफरेंस हमें मिलता है, लेकिन इनकंसिस्टेंसी है डिटेल में। ऐसी कोई कंसिस्टेंट डिटेल हमारे पास नहीं है जिस पे हम ये कह सकें दैट कि वो मौर्यास के बारे में ही बात कर रहे हैं। एक सेट ऑफ टेक्स्ट जो है उसमें 13 मौर्य किंग्स की बात होती है जिन्होंने 137 सालों तक यानी 137 ईयर्स तक रूल किया। ठीक है, कहाँ बात होती है? सेट ऑफ टेक्स्ट में। ठीक है, और दूसरा सेट ऑफ टेक्स्ट ये बात करता है कि 9 किंग्स थे, तो 13 थे कि 9 थे, इसमें भी कंफ्यूजन है। जैन वर्क है जैसे कि जिसको हेमचंद्रा का है एक परशिष्टा पर्वन जो है वो चंद्रगुप्त के कनेक्शन को जैनिज्म के साथ उसको काफ़ी ज़्यादा अल्यूट करता है, यानी उसको हम कह सकते हैं हाईलाइट करता है जैन वर्क में अगर हम देखें। और मुद्रा राक्षसा का जो प्लॉट है जो कि एक 5th सेंचुरी हिस्टोरिकल ड्रामा है जिसको विशाखा दत्त ने लिखा, वो विशाखा दत्ता का जो मुद्रा राक्षस है वो इसी जो क्लेवर मैकेनेशन था, यानी जिससे आप वाकिफ होंगे, जिस फॉर्म में आप कौटिल्य को जानते होंगे, वो फॉर्म वो है जो विशाखा दत्ता के मुद्रा राक्षस में हमारे सामने रखी गई है कि चाणक्य एक क्लेवर मिनिस्टर थे और उन्होंने किस तरीके से चंद्रगुप्त की मदद करी और राक्षस के अगेंस्ट वो थे। राक्षस कौन है? राक्षस नंद के एक मिनिस्टर हैं जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से पहले जो नंद रूलर थे उनके एक मिनिस्टर हैं जिनका नाम है राक्षस, तो उनके अगेंस्ट में थे चाणक्य। लेकिन ये चीज़ अनसर्टेन है कि मुद्रा राक्षस जो लिखा गया एक ड्रामा, उसका कोई हिस्टोरिकल बेसिस है या नहीं, इस बात को हम क्लियरली नहीं कह सकते। इसी तरीके से बुद्धिस्ट वर्जन हम देखते हैं चाणक्य चंद्रगुप्त लेजेंड का, वो भी महावंसा में प्रिजर्व है। महावंसा जो है वो 10th सेंचुरी की कॉमेंट्री है। और इसी तरीके से वमसत्था पाकासिनी जो है वो उसमें भी हम देखते हैं उसकी एक 10th सेंचुरी की कॉमेंट्री महावंसा की वमसत्था पाकासिनी है, जिसमें हम देखते हैं चाणक्य चंद्रगुप्त के लेजेंड को। और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें चंद्रगुप्त के ऊपर मिलिंदा पन्हा में मिलती है। मिलिंदा पन्हा और महाभाष्य, इन दोनों चीज़ों में भी हमें चंद्रगुप्त की कुछ जानकारी मिलती है। तो पॉसिबल रेफरेंसेस हैं साउथवर्ड एक्सपेंशन के, साउथवर्ड किस तरीके से मौर्याज एक्सपेंड कर रहे हैं। तमिल पोइट है एक मामूलानर जो है वो इस बारे में बताते हैं कि साउथवर्ड किस तरीके से मौर्याज एक्सटेंड कर रहे हैं, उनकी एक पोएम है इसके ऊपर। तो बेसिकली हम in Buddhist texts Ashoka is the focus of attention and is presented as an exemplary king. Texts such as the Dipavamsa, Mahavamsa, Ashokavadana, Divyavadana and Vamsattha Pakasini contain information, much of its legendary, about this king. The 17th century history of Indian Buddhism written by the Tibetan monk Tarantha has some even later, mostly legendary account of the Mauryas. Among the textual sources for the history of the Mauryas and their age, Kautilya's Arthashastra and Megasthenes Indica have special importance due to their problematic nature. It's necessary to discuss them in detail. ठीक है, तो बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर हमें अशोक का जिक्र मिलता है, क्योंकि अशोक जो है वो एक ऐसे रूलर है जिन्होंने बुद्धिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट किया, उसको प्रोपगेट किया। तो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उसके अंदर भी हमें अशोक का जिक्र मिलता है और अशोक लेजेंडरी फॉर्म में वहाँ पर उनका जिक्र किया जाता है, उनको प्रेजेंट किया जाता है एज अ लेजेंड। और इसमें हम खास तौर से दीपावंसा, महावंसा, अशोकावदाना, दिव्यवदाना और वमसत्था पाकासिनी में हम देखते हैं कि लेजेंडरी इन्फॉर्मेशन हमें किंग के बारे में मिल रही है, अशोक के बारे में मिल रही है। 17th सेंचुरी की हिस्ट्री जो है इंडियन बुद्धिज़्म की, जो कि एक तिब्बतन मॉन्ग तरंथा ने लिखी, 17th सेंचुरी में लिखी तरंथा ने, उसने कुछ और हो सकता है कुछ चीज़ें उसकी बात की, ज़्यादातर चीज़ें लेजेंडरी अकाउंट्स हैं मौर्यास के। ठीक है, तो मतलब मौर्य के बारे में हमें कई सोर्सेज से जानकारी मिलती है, लेकिन जो टेक्सचुअल सोर्स है हिस्ट्री का, अगर आप मौर्यन हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका।
ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एज टेक्सुअल सोर्स फॉर द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यास। तो इनके प्रॉब्लमैटिक नेचर की वजह से हमें इन्हें डिटेल में डिस्कस करना होगा। सो द मेजर सोर्स फॉर द मौर्य पीरियड, कौटिल्याज अर्थशास्त्र, कौटिल्या का अर्थशास्त्र। द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य इज एन एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड एंड डिटेल्ड ट्रीटीज ऑन स्टेट क्राफ्ट। अर्थशास्त्र का जो कौटिल्य है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है और काफ़ी डिटेल्ड वर्क है स्टेट क्राफ्ट के ऊपर। स्टेट क्राफ्ट कहते हैं राजनीति, कूटनीति, है ना, उसको बोलते हैं स्टेट क्राफ्ट हम बोल सकते हैं, यानी स्टेट को किस तरीके से चलाना है, स्टेट की सभी चीज़ें आ जाती है उसमें। स्टेट से मतलब वो स्टेट नहीं है जैसे उत्तर